सच्ची बात है। अगर मन से चाह लो तो नाम जप से ही रोग मिट सकता है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। भगवान धन्वंतरी ने जब आयुर्वेद का गहरा अध्ययन किया, औषधियों को परखा, तो जो शक्ति औषधियों में दिखाई दी उससे लाखों गुना अधिक सामर्थ्य भगवान के नाम में दिखाई दी। औषधि शरीर तक काम करती है, नाम आत्मा तक पहुंचता है। विज्ञान प्रकृति की बुद्धि तक सीमित रहता है, वह करुणा को नहीं माप सकता। इसलिए जब कोई वैज्ञानिक कहता है कि ये सब विज्ञान सम्मत नहीं है, तो उसकी बात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो केवल प्रयोगशाला देखता है, हृदय नहीं। संत और महापुरुष भजन बल से अपने रोग नहीं मिटाते, वे अपने लिए नाम का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने शरीर स्वीकार कर लिया होता है, प्रारब्ध स्वीकार कर लिया होता है। यही तो उनकी महिमा है कि वे अपने कष्ट बढ़ाकर दूसरों के कष्ट हर लेते हैं। जैसे राधा बाबा के प्रसंग में हुआ, भाई जी महीनों अस्पताल में पड़े रहे, ठीक नहीं हो रहे थे। राधा बाबा को स्वयं पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो कष्ट भाई जी भोग रहे हैं वो राधा बाबा का प्रारब्ध है। तब राधा बाबा ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई जी को फर्क पड़ता है, इसलिए हमने वो प्रारब्ध स्वयं ले लिया। नाम जब से ये संभव हुआ, ये करुणा है, यही नाम की शक्ति है। अब महाप्रभु चैतन्य देव का प्रसंग सुनो। जब वे तीर्थ यात्रा में निकलते थे, जहां जाते थे वहां हजारों लोग दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। हरि बोल की ध्वनि से पूरा नगर भाव में डूब जाता था। प्रेम की ऐसी लहर उठती थी कि जैसे चित्रकूट में सियाराम के नाम से पूरा वातावरण दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। सियाराम हो गया हो। ऐसे ही एक नगर में एक वासुदेव नाम का कुष्ठी था। उसका शरीर गल चुका था, वो चल नहीं सकता था। घुटनों के बल रगड़ रगड़कर वो दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक भीड़ लगभग जा चुकी थी। उसने पूछा, वे सन्यासी महापुरुष कहाँ गए जिनके दर्शन के लिए सब आए थे? जब पता चला कि वे चले गए तो वे फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, इतनी दुर्दशा में जी रहा हूं, एक बार नाम सुना, दर्शन की आशा लेकर आया और प्रभु चले गए। मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। उसकी ये विकलता प्रभु तक पहुंच गई। महाप्रभु वहीं रुक गए, लौट पड़े, दौड़ते हुए वापस आए। सामने गौरांग महाप्रभु को देखकर वो चीख पड़ा, करुणामय प्रभु। महाप्रभु ने कहा, मैं केवल तुम्हारे लिए लौटा हूं। उन्होंने उसे पकड़कर खड़ा किया। वो रोता रहा, कहता रहा, मुझे मत छुओ, बेई मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है, मैं नीच हूं। लेकिन महाप्रभु ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारे स्पर्श से मुझे श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जब वासुदेव ने आंख खोली तो उसके शरीर पर कुष्ठ का एक भी चिन्ह नहीं था। ये कोई कल्पना नहीं है, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। ये क्या हुआ? नाम का प्रभाव हुआ। ऐसे ही भाई जी के चरित्र में प्रसंग आता है। एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, पूरा शरीर गलित कुष्ठ से भरा था। किसी ने कहा, कल अब मरने से पहले एक बार भाई जी के दर्शन कर लो। उद्देश्य यह था कि शायद उसका विचार बदल जाए। वो कंबल ओढ़े रोता हुआ पहुंचा। भाई जी ने प्रेम से पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं पापी हूं, नीच हूं, समाज मुझे घृणा से देखता है, इसलिए मरना चाहता हूं। जब उसने कंबल हटाया तो घाव और पीप देखकर सब सहम गए। भाई जी ने उसे गले लगाया, नाम का संकल्प हुआ, उसके पाप भस्म हुए और रोग वहीं समाप्त हो गया। रोग पाप का दंड है, पाप नष्ट हुआ, रोग भी नष्ट हो गया। नाम औषधि है, ऐसी औषधि जो मानसिक व्याधियों को भी मिटा देती है। कितने लोग आए जिन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन में था, लेकिन जब से नाम जपा सब समाप्त हो गया। अगर बाहर से नाम जपने पर भी मन न शांत नहीं हो रहा तो समझ लो कि न नाम जप हो रहा है, न बात सुनी जा रही है। सच्चा नाम जप भीतर नृत्य करा देता है। नाम जप करने वाले को पता ही नहीं चलता कि व्याधि कब आई और कब चली गई। एक बार एक व्यक्ति बहुत गहरे डिप्रेशन में आया। उसे कहा गया, सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो, पाओ श्री जी की जूठन पाओ। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब तुम दूसरों की पादुका साफ करते हो तो देहाभिमान टूटता है, उसी क्षण पाप और अभिमान दोनों का नाश होता है। ये सेवा बहुत कठिन है, लेकिन यही सबसे बड़ी कृपा है, यही रहस्य है। नाम सर्वोपद्रव नाशक है, हरि नाम कीर्तन से शांति आती है। यही आगे गंगा तट पर हरि बाबा के प्रसंग में दिखाई देता है, जहां नाम जब से बाढ़ तक रुक गई। ये कोई कथा नहीं, ये अनुभव है। नाम में अपार सामर्थ है, जो इसे पकड़ ले उसका जीवन बदल जाता है।
गंगा के किनारे की वही बात है। जब हरि बाबा वहां विचरण कर रहे थे तो आसपास के 10-10 गांवों के लोग इकट्ठा होकर आए। सबके चेहरे पर डर था, आंखों में बेबसी थी। बोले बाबा, जब गंगा बढ़ती है तो पूरा हाहाकार मच जाता है, खेत बह जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, कि पूरा जीवन चलाना कठिन हो जाता है। ना हमारे पास कोई उपाय है, न कोई हमारी सुनता है। आप पर ही भरोसा है। हरि बाबा ने उनकी करुण पुकार सुनी और बहुत शांत भाव से कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। सबने पूछा क्या? बोले नाम, लेकिन इसमें सबको साथ देना पड़ेगा। लोगों ने सोचा होगा कि शायद कोई बड़ा बांध बनेगा, पत्थर लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन बाबा ने कहा बालू का बांध बनेगा, जहां नाम जप करके तसला रख दिया जाएगा। वहां गंगा जी चाहे जितनी प्रबल हो उसे काट नहीं सकती। लोग आश्चर्य में पड़ गए, पर भरोसा था। तसलों में बालू भरी जा रही थी और हर तसले के साथ नाम का उच्चारण हो रहा था। हरे कृष्ण, नाम कृष्ण कृष्ण, नाम के साथ बालू रखी जा रही थी। वही बालू गंगा के सामने अडिग खड़ी हो गई। गंगा जी आई, बहुत बड़ी, पर दिशा बदल दी। उस बांध को स्पर्श तक नहीं किया। आगे चलकर सरकार ने पक्का बांध बना दिया, लेकिन उसकी नींव में वही नाम का बांध था। आज भी वहां अखंड कीर्तन चलता है। बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठे, साधना की, नाम ने जल को रोक दिया। अब कोई विज्ञान से पूछे कि ये कैसे हुआ, तो विज्ञान मौन हो जाएगा। नाम का ऐसा ही प्रभाव एक और प्रसंग में दिखता है। वर्षों से एक भक्त रोज कीर्तन में आता था। एक दिन वो नहीं दिखा। जब संत ने पूछा तो बताया गया कि उसका देहांत हो गया है और विमान बन चुका है, शमशान ले जाया जा रहा है। तुरंत घंटा बजा और हरिबोल की ध्वनि गूंज उठी। कहा गया विमान की रस्सी खोल दो। घंटा बजते ही वो उठकर बैठ गया। बोले कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? पहले नाम होगा फिर जाना। कीर्तन हुआ, फिर बोले अब जाओ। उसी क्षण शरीर छूटा। हजारों लोगों के सामने यह घटित हुआ। कोई एकांत की बात नहीं थी। नाम की मर्यादा वहां भी रखी गई। अब समझने की बात यह है कि शरीर रोगी है, आत्मा नहीं। जब हम होते हैं तब हम रोगी नहीं होते, जब रोगी होते हैं तब हम नहीं होते। ये देह का विषय है, नाम का नहीं। नाम हमें उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां देह की पीड़ा गौण हो जाती है। जो ठीक होना चाहिए वो भीतर ठीक हो जाता है। इसीलिए कभी ये इच्छा नहीं रहती कि देह ठीक हो जाए। वृंदावन मिल गया, राधा के चरण मिल गए, इससे बड़ा स्वास्थ्य और क्या चाहिए। ऐसे ही एक महापुरुष थे जो रोज गोपाल शास्त्र का पाठ करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। आधा शरीर लकवे से ग्रस्त हो गया। लोगों ने कहा आप चाहें तो पूरे भारत का लकवा ठीक कर सकते हैं, फिर अपने शरीर को क्यों नहीं ठीक करते। उन्होंने हंसकर कहा क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाए? आ जाता है। ये शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा। इसके लिए नाम का प्रयोग क्यों करें? नाम का प्रयोग तो जन्म जन्मांतर के कर्म काटने के लिए। शास्त्र सिद्धांत यही कहता है कि यदि औषधि से रोग ठीक नहीं हो रहा है तो नाम जप करो और संकल्प करो। जब पाप नष्ट करने योग्य भजन बन जाता है तब रोग अपने आप चला जाता है। मानसिक व्याधियां भी चली जाती हैं। कितने लोग आए जिन्होंने कहा कि नाम जब से डिप्रेशन समाप्त हो गया। नाम ऐसा औषध है जो बिना शर्त काम करता है। एक बार किसी को डिप्रेशन से निकालने के लिए कहा गया कि सबकी पादुका साफ करो, सबकी जूठन हटाओ। ये कोई साधारण सेवा नहीं थी, ये अहंकार को तोड़ने की प्रक्रिया थी। जिस क्षण अहंकार टूटता है उसी क्षण पाप भी टूटते हैं। इसीलिए गुरुद्वारों में सबसे पहले पादुका सेवा दी जाती है। वहां कोई पद नहीं चलता, सेवा चलती है। नाम सर्वोपद्रव नाशक है। कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई भूत प्रेत नाम के सामने टिक नहीं सकता। 1 घंटा का नाम कीर्तन करा दो, कोई भी बाहरी बाधा नहीं रहेगी। मीरा जी को जिस घर में भूतों के डर से रखा गया था वहां उन्होंने गिरधर को विराजमान किया, धूप आरती की। धूप की सुगंध से ही वे सब मुक्त हो गए। भगवत आराधना के सामने कोई अरिष्ट नहीं टिकता। नाम सब साधनाओं की त्रुटि पूरी कर देता है। मंत्र जप में नियम है, त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन नाम कीर्तन कर लिया जाए तो सारी त्रुटियां पूर्ण हो जाती हैं। यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसके बाद नाम कीर्तन कर लिया जाए तो फल निश्चित हो जाता है। नाम भगवान को ठणी बना देता है। जब भगवान ठणी हो जाए तो जीवन में क्या कमी रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रोज कम से कम 10 मिनट अपनी कुटिया में जोर से नाम कीर्तन होना चाहिए। ताली बजे, मंजीरा बजे,
नाम गूंजे, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, वातावरण भागवतिक हो जाता है। मन पत्ता प्राप्ति में बात करने का काम रशासन नाम करता है, नहीं तो मन हम पर शासन करता है। नाम के लिए कोई देश, कोई काल, कोई अवस्था निषिद्ध नहीं है। मुंह झूठा हो, वस्त्र अपवित्र हो, स्थान कैसा भी हो, नाम में कोई दोष नहीं लगता। मंत्र में नियम है, नाम में नहीं। नाम स्वयं भगवान है, भगवान स्वयं नाम है। इसकी बराबरी में कोई दान, कोई तप, कोई यज्ञ नहीं है। ये जीवन का सार है। नाम का सहारा इतना बड़ा है कि भूत प्रेत पिशाच किसी की सामर्थ्य नाम जप करने वाले को छू भी नहीं सकती। बहुत लोग डरते हैं कि कहीं कोई बाधा ना हो जाए, आ रहा, कोई बाहरी प्रभाव ना आ जाए, कोई अरिष्ट न पड़ जाए। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसके ऊपर किसी का आक्रमण संभव ही नहीं है। ध्यान रखना, प्रेत योनि में भी बहुत सामर्थ्य वाले जीव होते हैं, उनके सामने कई मंत्र तंत्र निष्फल हो जाते हैं, लेकिन नाम के सामने वे भी विवश हो जाते हैं। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे। माला पूरी हुई तो सामने खड़े एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को बुलाया और कहा, पास आकर बैठ जाइए। उसने कहा, डरिए मत। भाई जी बोले, डरेंगे क्यों? तब उसने कहा, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। उसने बताया कि उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो स्वयं सामने आ सके, लेकिन नाम जप की शक्ति से भाई जी ने उसे बुला लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा उद्धार कर दीजिए। वो कोई साधारण प्रेत नहीं था, उसे गीता के श्लोक कंठस्थ थे, शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी किसी त्रुटि के कारण वह उस योनि को प्राप्त हुआ था। नाम की महिमा उसने स्वयं स्वीकार की। नाम जप केवल रोग निवारण या भयनाश तक सीमित नहीं है। मानसिक शांति, लौकिक कामनाएं, पारलौकिक साधना, शुद्ध ज्ञान, भगवत प्रेम, जो भी चाहिए सब नाम से मिल जाता है। लेकिन जैसे करोड़ों का हीरा लेने के लिए करोड़ होना चाहिए, वैसे ही बड़ी प्राप्ति के लिए पहले पाप नष्ट होने चाहिए। नाम पर करोड़ों का पहले पाप नष्ट होने चाहिए। नाम पर करोड़ों को लोगों, आम पहले पाप जलाता है, फिर कामना पूरी करता है, और यदि कहीं कामना पूरी नहीं हुई तो नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? कभी ऐसा लगे कि नाम जप करने पर भी फल नहीं मिल रहा तो घबराना नहीं, समझ लेना कि भीतर की गंदगी अभी जल रही है। धैर्य रखो, नाम को मत छोड़ो, चाहे मन लगे या न लगे, नाम जप करते रहो। नाम स्वयं साधक को पकड़ लेता है। राधा नाम इतना करुण है कि वो साधक को दिव्य बना देता है, प्रियतम की प्राप्ति करा देता है। गुरुदेवों के जीवन में भी यही दिखाई देता है। गांव के लोग आए, बोले हमारी भैंस मरने वाली है, उसी से घर चलता है। गुरुदेव ने कहा, हम कोई पशु चिकित्सक थोड़ी हैं, फिर भी करुणा आई। नारायण नारायण कहा, जल में फूंक मारी और कहा भैंस को पिला देना, भैंस ठीक हो गई। न कोई सिद्धि का प्रदर्शन था, न कोई चमत्कार का भाव, केवल नाम का बल था। संत संकल्प कर दे तो नाम अपना काम कर देता है। नाम अंधकार को वैसे ही नष्ट करता है जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है। केवल पाप नहीं मिटते, ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार जो बार बार जन्म मरण में बांधते हैं, नाम उन्हें भस्म कर देता है। इसीलिए बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते। वे जानते हैं कि इस देह का कष्ट थोड़े समय का है, लेकिन नाम से अंतिम जन्म सुनिश्चित हो जाता है। इसी रहस्य को समझकर बड़े महापुरुष शरीर की चिंता नहीं करते। उन्हें पता होता है कि कब क्या होने वाला है, फिर भी वे वही होने देते हैं जो भगवान चाहते हैं। जैसे किसी संत ने अंतिम दिन स्वयं बताया कि आज शरीर छूटेगा, शांत होकर बैठ गए, आत्मा की अमृता का उपदेश दिया और फिर लीला संपन्न हुई। ये न भय है न दुर्घटना, ये नाम की पूर्णता है। ये न दुर्घटना है, भगवान स्वयं भी इसी नियम से बंधे हैं। जब कोई उनके नाम का गान करता हुआ नृत्य करता है तो भगवान कहते मैं बिक जाता हूं, मुझे जीत लिया जाता है। जिसका नाम जिह्वा पर रहता है वही भगवान को जीत लेता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये भगवान का वचन है। नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करना भगवान को बांध देता है। नाम के लिए कोई नियम नहीं, कोई निषेध नहीं, देश काल अवस्था कुछ भी हो, नाम चलता है। मुंह झूठा हो, शरीर अपवित्र हो, तब भी नाम अपराध नहीं बनता। मंत्र में नियम है, नाम में नहीं। नाम सदा सर्वत्र पवित्र करता है। जो स्वयं नाम जपता है वह दूसरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए जीवन में एक बात पकड़ लो, दिन में कम से कम 10 मिनट जोर से नाम कीर्तन जरूर करो। अपनी कुटिया में, अपने घर में,
ताली या मंजीरा के साथ नाम गूंजना चाहिए। वातावरण बदल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। नाम से सारी साधनाओं की त्रुटियां पूरी हो जाती हैं। नाम ही भगवान है और भगवान ही नाम है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। यही जीवन का सार है। जो इसे पकड़ लेता है वह सुरक्षित हो जाता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। यही राधा नाम की करुणा है, यही नाम का प्रताप है। अब जरा इस बात को और भीतर तक ले चलो। नाम केवल रक्षा नहीं करता, नाम केवल रोग नहीं हरता, नाम साधक के पूरे जीवन को अपने हाथ में ले लेता है। जिस क्षण नाम को सच में पकड़ लिया, उस क्षण से साधक अकेला नहीं रहता। तब उसकी हर श्वास, हर अवस्था, हर परिस्थिति नाम के अधीन हो जाती है। यही कारण है कि संतों के जीवन को बाहर से देखकर लोग समझ नहीं पाते। सामने बैठे होते हैं, बातें सुनते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। माया आंखों पर पर्दा डाल देती है। जब तक संत शरीर में रहते हैं तब तक लोग उनकी वास्तविक स्थिति नहीं समझ पाते। जब शरीर छूटता है तब जीवनी लिखी जाती है, तब लोग कहते हैं अरे ऐसे थे, लेकिन तब देर हो जाती है। यही तो लीला है। द्वारिकाधीश स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर द्वारिका में रहे, फिर भी लोग उन्हें राजा समझते रहे। उनके परिकर में रहकर भी बहुतों को पता नहीं चला कि सामने कौन है। संतों के साथ भी यही होता है। नाम के बल पर वे सब जानते हैं, फिर भी ऐसे रहते हैं जैसे कुछ जानते ही न हो, क्योंकि उन्हें अपनी महिमा नहीं दिखानी, उन्हें केवल नाम की महिमा प्रकट करनी होती है। शरीर कैसे छूटे, रोग से या किसी घटना से, इसका नाम से कोई लेना देना नहीं होता। नाम साधना शरीर को बचाने के लिए नहीं होती, नाम साधना आत्मा को मुक्त करने के लिए होती है। जब लक्ष्य साफ हो जाता है तब शरीर का प्रश्न अपने आप छोटा हो जाता है। इसीलिए कई महापुरुषों के शरीर बड़े कष्ट में भी रहते हैं, फिर भी उनके भीतर पूर्ण शांति होती है। बाहर से देखने वाले सोचते हैं ये तो बीमार हैं, लेकिन भीतर से वे परम आनंद में रहते हैं। ऐसे ही अद्भुत संत मामा जी महाराज हुए। इतनी दीनता, इतनी करुणा कि अगर कोई वैष्णव प्रणाम करता तो स्वयं लाठी टेक कर प्रणाम करते। बड़े बड़े मंचों पर उन्हें सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा माँ जब बेटे को गोद में बैठाती है तो ये बेटे का सम्मान नहीं होता, ये माँ का स्नेह होता है। ये धन्यता कहाँ से आती है? नाम से आती है। अहंकार नाम के सामने टिक नहीं पाता। उनके शरीर छूटने का भी कोई दिखावा नहीं था। राधा बस यही अंतिम शब्द था। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। केवल इतना कि श्री जी के पास जा रहे हैं। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरा कर देता है। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है रोज कीर्तन करो। 10 मिनट भी अगर घर में नाम गूंज गया तो वातावरण बदल जाता है। दीवारें तक साक्षी बन जाती हैं। कमरे में बैठा हुआ मन धीरे धीरे भागवती खो जाता है। अगर कोई कहे कि सुनाई नहीं दे रहा तो समझ लेना कि वो कर नहीं रहा, जो करता है उसे सुनाई दे। अतः है नाम का नाद भीतर बजता है। चाहे ग्रस्त हो या विरक्त, 10 मिनट नाम कीर्तन जीवन को संतुलित कर देता है। दिन में एक बार ताली या मंजीरा बजना चाहिए, जोर से नाम होना चाहिए। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है वहां कोई नकारात्मक परमाणु टिक नहीं सकता। ये रहस्य की बात है, पर अनुभव की बात है। मन बड़ा चालाक है, वो कहेगा आज नहीं कल करेंगे, लेकिन अगर मन के ऊपर नाम का शासन हो गया तो जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। यही कारण है कि कॉलोनियों में, गलियों में जब सामूहिक नाम कीर्तन होता है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं, हृदय अपने आप जुड़ जाता है। यह नाम की चुंबकीय शक्ति है। नाम सभी त्रुटियों को ढक लेता है। मंत्र जप में चूक हो जाए, नियम टूट जाए, अनुष्ठान में कमी रह जाए, नाम कीर्तन कर लिया, सब पूर्ण हो गया। यज्ञ के बाद नाम, जप के बाद नाम, साधना के बाद नाम, यही पूर्णता है। भगवान अच्युत का नाम सब न्यूनताओं की पूर्ति कर देता है। नाम भगवान को क्षणी बना देता है, और जब भगवान क्षणी हो जाए तो साधक का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए जीवन में एक बात निश्चित कर लो, परिस्थितियां जैसी भी हों, नाम मत छोड़ना। दुख आए नाम, सुख आए नाम, शरीर साथ दे या ना दे नाम, मन लगे या ना लगे नाम। नाम यही एक ऐसा सहारा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। राधा नाम की यही कृपा है, यही नाम का रहस्य है, यही नाम का भरोसा है। अब इस बात को और गहराई से समझो कि नाम साधना कोई भावुक आदत नहीं है, कोई समय काटने की क्रिया नहीं है। नाम स्वयं भगवान है और भगवान स्वयं नाम है, इसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए जब नाम जप होता है
तब ये मत सोचो कि तुम कुछ कर रहे हो, वास्तव में उस समय भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहे होते हैं। यही कारण है कि नाम की तुलना किसी दान, किसी यज्ञ, किसी तपस्या, किसी व्रत या किसी स्नान से नहीं की जा सकती। ये सब सीमित साधन है, नाम असीम है। नाम में कोई शर्त नहीं है, नाम में कोई पात्रता की परीक्षा नहीं है। जो जैसे है उसी रूप में नाम उसे स्वीकार कर लेता है। इस संसार में कितने ही लोग अपने आप को अपवित्र मानकर पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारा मन अशुद्ध है, हमारा जीवन बिखरा हुआ है, हम कैसे भगवान का नाम लें। लेकिन यही तो नाम की करुणा है कि वह अपवित्र को पवित्र करने के लिए ही प्रकट होता है। यदि पहले से पवित्र होना पड़ता, आगे प्रकट होता है, तो नाम की आवश्यकता ही क्या थी। नाम उस क्षण से काम करना शुरू करता है जब मनुष्य टूटकर उसे पुकारता है और फिर धीरे धीरे भीतर की परतें उतरने लगती हैं। नाम के लिए कोई देश बाधा नहीं है, कोई काल बाधा नहीं है, कोई अवस्था बाधा नहीं है। चाहे यात्रा में हो, चाहे रोग की अवस्था में हो, चाहे शोक में हो, चाहे अशुद्ध दशा में हो, नाम चलता है। मंत्र में नियम है, विधि विधान है, लेकिन नाम इन सब से परे है। मुंह झूठा हो, वस्त्र जैसे भी हो, आरत इन सब बना है। स्थान कैसा भी हो, राधा राधा बोलने में कोई दोष नहीं लगता। यही कारण है कि नाम को सर्वोपरि कहा गया है। नाम सदा सर्वत्र कीर्तनीय है। जो निरंतर नाम जपता रहता है वो स्वयं एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। उसके पास बैठने से मन शांत हो जाता है, उसके बोलने से वातावरण बदल जाता है, क्योंकि नाम केवल उसके जिह्वा पर नहीं रहता, नाम उसके अस्तित्व में उतर जाता है। और जब नाम अस्तित्व में उतर जाता है तब वो व्यक्ति दूसरों को भी पावन करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए कहा गया है कि नाम जप करने वाले को किसी भी अशुद्धता से डरने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं शुद्धि का स्रोत बनान कर जाता है। नाम के सामने कोई भय टिक नहीं सकता। अग्नि हो, जल हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कुछ भी नाम को स्पर्श नहीं कर सकता। नाम जप करने वाले पर किसी का अधिकार नहीं चलता। यही कारण है कि बड़े सामर्थ्य वाले प्रेत भी नाम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभूत सत्य है। जिसने नाम को पकड़ लिया उसके ऊपर कोई आक्रमण सफल नहीं हो सकता। नाम साधना का अंतिम फल केवल दुहक से मुक्ति नहीं है। नाम साधना का अंतिम फल भगवत प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसमें साधक को अपने होने का भी भान नहीं रहता, केवल प्रियतम ही प्रियतम रहता है। इसीलिए कहा गया है कि चाहे तुम्हारी कोई कामना हो या ना हो, नाम जप करते रहो। नाम पहले तुम्हें भीतर से साफ करेगा, फिर जो देना होगा वह स्वयं तय करेगा। कभी रोग हटाकर, कभी सहने की शक्ति देकर, कभी परिस्थिति बदलकर, कभी स्वयं को देकर। नाम से बड़ा कोई आश्वासन नहीं है, नाम से बड़ा कोई भरोसा नहीं है। संसार बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन नाम नहीं बदलता। जो नाम को थाम लेता है वह डगमगाता नहीं है। यही कारण है कि बार बार आग्रह किया जाता है नाम को मत छोड़ना। चाहे जैसे भी दिन हो, नाम को साथ रखो। यही तुम्हारा सच्चा मित्र है, यही तुम्हारा वास्तविक सहारा है, यही अंत तक साथ जाने वाला है। यही राधा नाम की अनंत करुणा है। अब जरा इस अंतिम बात को हृदय में उतारो कि नाम कोई अलग से किया जाने वाला कार्य नहीं है। नाम जीवन की श्वास बन जाना चाहिए। जैसे श्वास चलती है वैसे ही नाम भीतर चलता रहे। उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए, अकेले में, भीड़ में नाम चलता रहे। तब धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि नाम मैं नहीं जप रहा हूं, नाम मुझे जप रहा है। यही वो स्थिति है जहां साधना प्रयास नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि मन लगे या न लगे नाम करते रहो। मन तो आदत का गुलाम है। वर्षों तक उसने संसार के विषयों का रस लिया है, जो तो नाम में रस आने में समय लगेगा, लेकिन नाम का नियम बड़ा सरल है, रुके मत। जिस दिन मन हार जाएगा उस दिन नाम जीत जाएगा, और जब नाम जीत जाता है तब जीवन अपने आप सीधा हो जाता है। तब किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई उपदेश भीतर से उठता नहीं, केवल एक शांति बनी रहती है। नाम साधक को यह भी नहीं बताता कि वो कितना आगे बढ़ गया है। ये नाम की सबसे बड़ी कृपा है। अगर पता चल जाए कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं तो वहीं गिरने की पूरी व्यवस्था हो जाती है। इसलिए नाम साधक को साधारण बनाए रखता है। बाहर से वही जीवन, वही बातें, वही व्यवहार, लेकिन भीतर एक अलग ही लोक खुल जाता है। इसी को लोग समझ नहीं पाते। सामने देखकर कहते हैं ये तो हमारे जैसे ही हैं, और भीतर भगवान बैठा होता है। बात पर नाम का प्रभाव चुपचाप होता है।
न ढोल बजाता है न घोषणा करता है। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप फूटता है, वैसे ही नाम भीतर काम करता है। एक दिन अचानक अनुभव होता है कि जिन बातों से पहले दुख होता था अब उनसे फर्क नहीं पड़ता, जिन परिस्थितियों से पहले भय लगता था अब उनमें भरोसा रहता है। ये नाम का काम है, ये भीतर का रूपांतरण है। और अंत में यही समझ में आता है कि नाम से बड़ा कोई साधन नहीं था, है और होगा। जीवन में जो भी कमी थी वह नाम ने पूरी कर दी, जो नहीं मिला उसकी भी कमी नहीं रही, क्योंकि नाम ने वो दे दिया जो सब कुछ दे देता है। तृप्ति, संतोष, अपनापन, प्रिय का सानिध्य, देला संतोष, देला। इसीलिए आग्रह विनती है, किसी भी परिस्थिति में नाम मत छोड़ना, चाहे गिरो उठो रो, हंसो नाम साथ रहे। यही तुम्हारा सच्चा धन है, यही तुम्हारी असली कमाई है, यही तुम्हें अंत तक ले जाने वाला है। राधा नाम को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। शेष सब उसी की लीला है।